तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी लिंक लिस्ट को रिवर्स कैसे करते हैं। तो पहले लॉजिक को अच्छे से समझते हैं, देन कोड इम्प्लाई करेंगे। तो लिंक लिस्ट को रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ? बेसिकली ये कोई एरे या फिर वेक्टर तो है नहीं। एरे और वेक्टर अगर होता तो क्या होता? लेट्स अज्यूम 1 2 3 4 5 है। तो बेसिकली ये जीरो इंडेक्स है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो बेसिकली क्या करना होता अपने लोग? एक स्टार्ट इंडेक्स क्रिएट करते हैं एंड एक एंड, और इसको एक्सचेंज करते हैं हम लोग, है ना। ये दोनों को एक्सचेंज करते जाते हैं। बेसिकली इसका फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स का एलिमेंट को स्वैप करना है ना। स्वैप करते जाते हैं एंड देन स्टार्ट को प्लस प्लस कर देते हैं और एंड को माइनस माइनस करते हैं। और ऐसा कब तक करते हैं? जब तक हमारा स्टार्ट लेस देन एंड नहीं हो जाता है ना। जब तक हमारा स्टार्ट लेस देन एंड है तब तक अपने लोग स्वैप करते जाते हैं। बट लिंक लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं है। लिंक लिस्ट में स्वैपिंग नहीं करना है। लिंक लिस्ट में अपने लोग को कनेक्शन को रिवर्स करना है। कनेक्शन को रिवर्स करना है। बेसिकली कनेक्शन को रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ? अ, इसको पहले मिटाते हैं। ये जो एरो वाला साइन दिख रहा है, लेट्स अज्यूम ये जो जीरोथ नोड है, ये फर्स्ट नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है। ये जो एरो है इसका इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीरोथ नोड है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, और जो फर्स्ट नोड है वो सेकंड नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है। एंड ऐसे ही सेकंड नोड थर्ड नोड को, और थर्ड नोड फोर्थ नोड को पॉइंट कर रहा है। तो ये इसी पॉइंटर की मदद से पता चलता है कि अपने लोग का डायरेक्शन किस तरफ है। अब इस डायरेक्शन को ये अगर रिवर्स कर दें तो हमारा लिंक लिस्ट भी ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा। बेसिकली करने का मतलब क्या है कि जो अब फोर्थ पोजीशन पे जो पॉइंटर है वो थर्ड पोजीशन को पॉइंट करने लगे। थर्ड वाला सेकंड को, सेकंड वाला फर्स्ट को, एंड फर्स्ट वाला जीरोवेथ पोजीशन को। अगर इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाए तो फिर हमारा लिंक लिस्ट ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा। तो इस कनेक्शन को रिवर्स कैसे करेंगे अपने लोग को ये देखना है। तो लेट अस बिगिन। अपने लोग क्या करते हैं, पहले जो लेट्स जो ये हमारा हेड होने वाला है ना, और ये हमारा टेल होने वाला है। तो क्या होगा, जीरोथ नोड और फर्स्ट नोड का कनेक्शन को रिवर्स करके देखते हैं क्या होता है ना। तो कनेक्शन को रिवर्स करने का मतलब क्या है? जो जीरोथ नोड है उसका जो पॉइंटर है वो फर्स्ट नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो अब इस कनेक्शन को ब्रेक करना है एंड देन अब इसको किस तरफ पॉइंट कराना है? इन द अपोजिट डायरेक्शन, इस तरफ। लेकिन इस तरफ तो अभी हेड के लेफ्ट में कोई भी एलिमेंट है ही नहीं। तो जब हेड के लेफ्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये अभी नल को पॉइंट कर रहा होगा। तो इस कनेक्शन को रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली जीरोथ नोड अब नल को पॉइंट करने लगा। अच्छा, कनेक्शन तो हमने रिवर्स कर दिया, फर्स्ट वाला कनेक्शन, ठीक है। लेकिन जैसे ही कनेक्शन को रिवर्स करा तो जो हमारा बाकी का लिंक लिस्ट है उससे हमारा कनेक्शन लॉस हो गया, है ना। तो कनेक्शन को लॉस नहीं करना है अपने लोग को। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे क्या क्लू मिल रहा है कि कनेक्शन को रिवर्स करने से पहले ही अपने लोग का जो हेड है, या फिर जो जिस नोड का भी कनेक्शन अपने लोग रिवर्स कर रहे हैं, उससे अगले वाले नोड का भी एड्रेस अपने लोग को पहले स्टोर करा लेना है। तो अपने लोग जैसा पहले ही करते आए हैं, हेड को भी अपने लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हेड को भी लेट्स अज्यूम अपने लोगों ने एक करंट पॉइंटर में स्टोर करा लिया। और इस कनेक्शन को रिवर्स करने से पहले, ये जो कनेक्शन था पहले, है ना, जो ये जो कनेक्शन रिवर्स करने से पहले अभी इसी की तरफ पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड की तरफ, है ना। तो इसको रिवर्स करने से पहले अपने लोगों ने क्या करा, एक करंट का जो नेक्स्ट है, ये जो नेक्स्ट वाला डब्बा है, ये वाला, इसके लिए हम लोगों ने एक पॉइंटर बनाया जिसका नाम रख दिया लेट्स अज्यूम पी नेक्स्ट। और इस पॉइंटर में इस डब्बे का एड्रेस स्टोर करा लिया। उसका सिंटेक्स क्या होगा? तो पी नेक्स्ट जो होगा हमारा, वो करंट का नेक्स्ट होगा।
with the help of this syntax we can store the address of the next pointer, basically the current of next pointer है ना. So basically with the help of this syntax we can store the value of next of the current node है ना. तो इतना करने से हमारा क्या हो जाएगा, करंट का जो नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा. तो अब एड्रेस स्टोर हो चुका है, अब लोग अब तो अब एड्रेस स्टोर हो चुका है, अब अपने लोग कनेक्शन को इजीली ब्रेक कर सकते हैं, है ना. तो अब अपने लोगों ने क्या करा, इस कनेक्शन को ब्रेक करा और पॉइंट करा दिया टुवर्ड्स लेफ्ट. अभी तो ये नल को पॉइंट कर रहा है. एंड देन अब क्या करा, अब फर्स्ट वाला 0th नोड और फर्स्ट नोड के बीच का कनेक्शन रिवर्स हो चुका है. अब फर्स्ट और सेकंड नोड के बीच का कनेक्शन को रिवर्स करना है. तो अब अपने लोग क्या करते हैं कि करंट को ना, जो पहले पी नेक्स्ट था वो उसके इक्वल टू कर देते हैं. एंड देन फिर से ये वाला सिंटेक्स यूज करके अपने लोग जो पी नेक्स्ट है, पी नेक्स्ट को सेकंड पोजीशन पे शिफ्ट कर देते हैं. अच्छा, अब फिर से वही काम करेंगे. अपने लोग क्या करेंगे, जो हमारा करंट है उसका नेक्स्ट क्या कर देंगे, 0th पोजीशन को पॉइंट करा देंगे. तो अभी तो लेट्स अज्यूम हमारा 0th पोजीशन पे हेड है, तो उसको इक्वल टू हेड कर सकते हैं, ठीक है. तो लेट्स अज्यूम हमने हेड करा, तो ये कनेक्शन अपना यहाँ से ब्रेक होगा और ये कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा. एंड देन फिर से क्या होगा, फिर से अपना करंट अपडेट होगा. करंट अपडेट होके यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे जाएगा एंड पी नेक्स्ट अपडेट होके थर्ड पोजीशन पे चला जाएगा. है ना. तो अब फिर से कनेक्शन को रिवर्स करते हैं. तो लेट्स अज्यूम ये हमारा कनेक्शन ब्रेक होगा यहाँ से. पहले जो कनेक्शन इस तरफ था, अब यहाँ से कनेक्शन हमने रिवर्स करने की ट्राई करा. लेकिन जब रिवर्स करने गया तो क्या पता चला कि प्रीवियस वाले नोड का तो एड्रेस ही नहीं पता है. अभी पिछले टाइम जब फर्स्ट वाले नोड को 0th नोड पे पॉइंट करा रहा था, उस टाइम पता था कि 0th नोड पे हेड खड़ा है, तो हेड की तरफ पॉइंट करा दिया. लेकिन इस बार तो पता ही नहीं है, तो ये कनेक्शन रिवर्स ही नहीं हो सकता जब तक या तो नल को पॉइंट करेगा या तो नल को पॉइंट कर रहा होगा. सॉरी, या तो नल को पॉइंट करा लो, लेकिन फर्स्ट नोड की तरफ पॉइंट नहीं करा सकते क्योंकि उसका एड्रेस अपने लोगों को पता ही नहीं है. तो जब हम लोग सेकेंड नोड पे गए और कनेक्शन को रिवर्स करना चाहा, तो पता चला कि अरे अपने लोग को केवल पी नेक्स्ट पॉइंटर मतलब अगले वाले नोड का एड्रेस स्टोर कराने से काम नहीं चलेगा. एक और नोड बनाना होगा, टेम्प्रोरी नोड, जो करंट से प्रीवियस वाले नोड का भी एड्रेस स्टोर कराते चले, ताकि जब भी पॉइंट कराना हो तो उस प्रीवियस वाले नोड की तरफ पॉइंट करा दे, है ना. तो बेसिकली अब तीसरा बंदा भी रोल में आ चुका है, एक प्रीवियस. तो 3 बंदे हैं, प्रीवियस, करंट और पी नेक्स्ट. 3 पॉइंटर हैं बेसिकली. 3 पॉइंटर को क्रिएट करना है और इसकी हेल्प से अपने लोगों को पूरे लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है. तो अब स्टार्टिंग से फिर से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या सीन हो रहा है. तो लेट्स अज्यूम हमारा करंट पॉइंटर जो होगा, करंट पॉइंटर तो हेड के पास क्रिएट हो रहा होगा, और जो करंट से आगे वाला नोड है पी नेक्स्ट पॉइंटर, वो करंट ऑफ नेक्स्ट करके हम लोग एक्सेस कर लेंगे. लेकिन प्रीवियस वाला पॉइंटर अभी कहाँ होगा, प्रीवियस वाला पॉइंटर अभी नल को पॉइंट कर रहा होगा इधर.
प्रीवियस वाला पॉइंटर करंट से जस्ट एक पहले वाले डब्बे को पॉइंट करना चाहिए, लेकिन हेड से पहले तो कोई भी डब्बा है नहीं, लेफ्ट हेड का लेफ्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो अभी तो नल को पॉइंट कर रहा है। लेकिन जैसे ही अपना लूप आगे बढ़ेगा तो अपना प्रीवियस भी किसी पार्टिकुलर नोड को पॉइंट करने लगेगा, लेकिन अभी अपने लोगों को प्रीवियस को नल से अपडेट करना होगा, है ना। अब विद द हेल्प ऑफ 3 पॉइंटर अब अपने लोगों को क्या करना है, कनेक्शन को रिवर्स करना है एंड देन हर एक तीनों पॉइंटर को एक एक स्टेप आगे बढ़ाते जाना है। फिर कनेक्शन को रिवर्स करना है करंट विद द हेल्प ऑफ करंट नोड एंड देन अपने लोग को तीनों पॉइंटर को एक एक पोजीशन आगे की तरफ शिफ्ट करते जाना है। और ऐसा कब तक करना है, जब तक हमारा करंट लास्ट तक पहुंच जाए और उस लास्ट वाले नोड का भी कनेक्शन को रिवर्स ना कर दे, तब तक करना है ना। तो अब बारी आई कि अपडेट कैसे करेंगे, मीन्स किसको पहले शिफ्ट करेंगे तीनों पॉइंटर में से। लेट्स अज्यूम पहला वाला हमने कनेक्शन को रिवर्स कर दिया, है ना। पहला वाला कनेक्शन 0th नोड का पॉइंट कर रहा था फर्स्ट नोड की तरफ, अब हमने पॉइंट करा दिया नल की तरफ, नल की तरफ पॉइंट करा दिया। अब पॉइंटर को अपडेट करना है, तो प्रीवियस को करे, करंट को करे या पी नेक्स्ट को करे, है ना। तो अपने लोग देखते हैं, पहले पी नेक्स्ट को करके देखते हैं। पी नेक्स्ट को हमने जैसे ही सेकंड पोजीशन पे शिफ्ट करा, तो अब अपने को करंट को शिफ्ट करना है फर्स्ट पोजीशन पे, लेकिन फर्स्ट पोजीशन का तो अब एड्रेस ही नहीं पता है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन का तो एड्रेस पी नेक्स्ट स्टोर करा रहा था, लेकिन अब तो वो पी नेक्स्ट सेकेंड पोजीशन का एड्रेस स्टोर करा रहा है। तो इसीलिए अपने लोगों को क्या पता चला कि नहीं, पी नेक्स्ट को पहले अपडेट नहीं करना है। तो लेट्स अज्यूम करंट को अपडेट करते हैं पहले। तो करंट को हमने शिफ्ट करा फर्स्ट पोजीशन पे और पी नेक्स्ट को शिफ्ट करा करंट ऑफ नेक्स्ट सेकेंड पोजीशन पे। लेकिन जब हम लोग प्रीवियस को शिफ्ट करने गए तो क्या देखा कि जो करंट है वो तो अब फर्स्ट पोजीशन पे चला गया और कनेक्शन रिवर्स हो चुका है, बेसिकली यहाँ पे ब्रेक आ चुका है। तो अब तो करंट हमारा फर्स्ट पोजीशन पे मूव कर चुका है। अब अपने लोग को प्रीवियस को किसको पॉइंट कराएं। लेट्स अज्यूम यहाँ पे फर्स्ट 0th पोजीशन पे हेड है, यहाँ पे तो पॉइंट करा दिया हमने हेड को, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो फिर फर्स्ट वाले जो इंडेक्स है उसका नोड का पॉइंटर ही नहीं मिलेगा अपने लोगों को। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि लेट्स अज्यूम प्रीवियस को हमने कर दिया अभी हेड। अब अपने लोगों ने क्या करा, फिर से इस कनेक्शन को रिवर्स करा टुवर्ड्स 0th पोजीशन, टुवर्ड्स 0th नोड की तरफ पॉइंट करा दिया। और अब बारी आई अपडेट करने की, तो हमने किसको अपडेट करा था पहले, करंट वाले नोड को। तो करंट वाले नोड को सेकंड पोजीशन पे करा, पी नेक्स्ट वाले को थर्ड पोजीशन पे करा। अब प्रीवियस को अपडेट करना है, तो अब 0th नोड तो पॉइंट कर रहा है नल को और करंट हमारा एक स्टेप आगे चला गया, तो हमारा प्रीवियस क्या होगा, अपडेट नहीं हो पाएगा, सही पोजीशन पे नहीं जा पाएगा। तो इससे ये पता चला कि नहीं, अपने लोग को करंट को भी अपडेट नहीं करना है ना। तो पहले किसको अपडेट करना है, इसका मतलब ना ही पी नेक्स्ट को करना है ना ही करंट को करना है। तो किसको करना है, पहले प्रीवियस को अपडेट करना है। तो प्रीवियस को अपडेट करा करंट के पास एंड देन करंट को अपडेट कर दिया, करंट इज इक्वल टू कर दिया पी नेक्स्ट और पी नेक्स्ट को कर दिया करंट ऑफ नेक्स्ट। ठीक है, अब इस वाले कनेक्शन को 0th और फर्स्ट नोड वाले कनेक्शन को रिवर्स करा और इसको रिवर्स करने के बाद क्या करा, फिर से प्रीवियस को अपडेट कर दिया करंट के पास एंड देन करंट को स्टोर करा दिया पी नेक्स्ट के पास एंड देन पी नेक्स्ट को अपडेट कर दिया करंट ऑफ नेक्स्ट। तो अब हमारा तीनों नोड सही से अपडेट हो रहा है और एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है और हमारा कनेक्शन भी रिवर्स होते जा रहा है ना। तो अब फिर क्या करेंगे, फिर से सेकेंड और थर्ड नोड के बीच का जो कनेक्शन है उसको रिवर्स करना है। तो इसको पहले ब्रेक करा हमने
है ना। और अब जो ये सेकंड नोड थर्ड नोड की तरफ पॉइंट कर रहा था, अब फर्स्ट नोड की तरफ पॉइंट करने लगेगा। एंड देन हमने कनेक्शन को रिवर्स करा और फिर अब अपडेट करना है। तो प्रीवियस को क्या करा, प्रीवियस को करंट कर दिया और करंट को अपडेट कर दिया, करंट इज इक्वल टू पी नेक्स्ट कर दिया। एंड पी नेक्स्ट को क्या करा, करंट ऑफ नेक्स्ट। एंड देन जिस भी पोजीशन पे अपना करंट है उस पोजीशन वाले नोड का पॉइंटर को ही रिवर्स करना है ना। तो अब फिर से थर्ड और फोर्थ वाले पोजीशन वाले थर्ड और फोर्थ नोड के बीच का जो कनेक्शन है उसको रिवर्स करना है ना। तो उसको रिवर्स कैसे करेंगे, पहले कनेक्शन को ब्रेक करा एंड देन ये थर्ड वाला नोड फोर्थ नोड को पॉइंट कर रहा था, लेकिन अब सेकेंड नोड को पॉइंट करने लगेगा। एंड देन अपने लोगों ने क्या करा, प्रीवियस को अपडेट करा थर्ड नोड के पास, करंट को अपडेट करा फोर्थ नोड के पास एंड पी नेक्स्ट को अपडेट कर दिया एक स्टेप आगे। और पी नेक्स्ट कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, जहाँ पे फोर्थ वाला नोड पॉइंट कर रहा है। और फोर्थ नोड कहाँ पॉइंट कर रहा है, नल की तरफ अभी। तो अभी फोर्थ नोड का भी कनेक्शन रिवर्स करना पड़ेगा अपने लोगों को, है ना। जो फोर्थ नोड नल की तरफ पॉइंट कर रहा है अपने लोगों को थर्ड नोड की तरफ पॉइंट कराना है। तो अब क्या करा, इस कनेक्शन को ब्रेक करेंगे अपने लोग। हाँ, इस कनेक्शन को ब्रेक करने के बाद क्या करा, जो फोर्थ नोड पहले नल को पॉइंट कर रहा था फिर से अब थर्ड नोड को पॉइंट करने लगा। एंड देन अब हमने क्या करा, प्रीवियस को शिफ्ट करा करंट के पास, करंट को शिफ्ट करा पी नेक्स्ट के पास। इतना करते ही क्या हुआ, जो हमारा पी नेक्स्ट और करंट है ये दोनों अभी नल को पॉइंट कर रहा है। और जैसे ही हमारा करंट नल को पॉइंट करने लगेगा और अगर अपने लोग चाहेंगे कि पी नेक्स्ट को अपडेट करके नेक्स्ट करंट का नेक्स्ट करें, तो यहाँ पे अपने लोगों को एरर आने लगेगा कोड में, क्योंकि अब जो लास्ट था वो नल को पॉइंट कर रहा था फोर्थ नोड, और वहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए, लेकिन अब उससे आगे कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, नल भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर वहाँ से एरर आने लगेगा। तो जैसे ही हमारा करंट नल को पॉइंट करने लगेगा उस टाइम से अपने लोग को पी नेक्स्ट को स्टॉप अपडेट करना बंद कर देना है ना। तो जैसे ही हमारा करंट नल को पॉइंट करने लगे उस टाइम बेसिकली समझ जाना कि काम पूरा हो चुका है, लिंक लिस्ट रिवर्स हो चुका है। अब अगर लिंक लिस्ट को देखो तो सारा कनेक्शन रिवर्स हो गया है ना। तो अब सारा कनेक्शन रिवर्स हो चुका है। एंड देन अब बारी है हेड और टेल को अपडेट करने का। हेड और टेल को कैसे अपडेट करेंगे, तो जो टेल होगा, जो करंट जो प्रीवियस टेल है अब हेड बन जाएगा और जो प्रीवियस हेड है वो टेल बन जाएगा। तो पहले एक काम करते हैं, टेल को अपडेट कर देते हैं। तो टेल को कैसे अपडेट करेंगे, बेसिकली सिंपली टेल इज इक्वल टू हेड कर देंगे। तो हेड जो है टेल को असाइन हो गया। तो अब हमारा टेल कहाँ पे आ गया, इस फर्स्ट वाले नोड के पास आ गया और वहीं पे हेड भी है। अब हेड को अपडेट करना है। तो हेड को कैसे अपडेट करेंगे, अगर हमने लिखा, अगर हमने हेड इज इक्वल टू टेल लिखा, हेड इज इक्वल टू टेल लिखा, तो अभी तो हेड और टेल दोनों सेम पोजीशन पे बिलोंग कर रहे हैं ना, तो इसका कोई मतलब नहीं हो पाएगा। तो अब अपने लोग कैसे हेड को सही पोजीशन पे रखेंगे, तो अगर ध्यान से देखें तो जो हमारे तीन पॉइंटर थे जिन्होंने ये सारा काम करा है, लिंक लिस्ट को रिवर्स करा है, एक प्रीवियस था, एक पी नेक्स्ट था और एक करंट था। तो अगर प्रीवियस को ध्यान से देखोगे तो प्रीवियस जो है अब कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, सबसे लास्ट वाले नोड पे पहुंच चुका है। जब तक ये सारा काम होगा तब तक हमारा प्रीवियस लास्ट नोड पे पहुंच चुका होगा, करंट से एक पोजीशन पहले। तो
यहाँ से अपना हेड मिल सकता है ना। यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने लोग हेड को सही पोजीशन पे असाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली सिंटेक्स यूज होगा हेड इज इक्वल टू प्रीवियस, और इतना करते ही हमारा हेड भी सही पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये था पूरा लॉजिक। अब मैं कोड लिखने जा रहा हूँ। तो एक फंक्शन बनाते हैं void, जिसका नाम रख देते हैं रिवर्स लिस्ट। और ये फंक्शन लिस्ट क्लास के अंदर ही बन रहा है, तो इसमें कोई भी इनपुट नहीं आएगा। इसका हेड जो पॉइंटर है वो ऑलरेडी एक्सेस कर सकते हैं अपने लोग यूजिंग हेड। तो पहले क्या करना है, पहले दो नोड क्रिएट करते हैं। वैसे तो तीन नोड क्रिएट करना है, लेकिन पहले स्टार्टिंग में दो नोड ही बनाते हैं। ऐसा क्यों, मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक नोड स्टार करंट, जिसमें हेड को स्टोर करा लेते हैं, और एक नोड स्टार प्रीवियस, जो प्रीवियस वाला नोड है अभी स्टार्टिंग में नल को पॉइंट कर रहा होगा, यहाँ पे नल को पॉइंट कर रहा होगा। अरे यार अभी हम पढ़ा तो दिमाग खराब कर रहा है। तो अब अपने लोग फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन का टाइप होगा void, क्योंकि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करना है। लेट्स अज्यूम उसका नाम रख देते हैं रिवर्स लिस्ट। अरे यार, तो अब हम लोग फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन का टाइप होगा void, क्योंकि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। और लेट्स अज्यूम उसका नाम रख देते हैं रिवर्स लिस्ट। और ये सारे फंक्शन जो है ना, लिस्ट क्लास के अंदर बिल्ड हो रहे हैं, तो इसलिए इसमें अभी कोई भी इनपुट नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग उसके हेड को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग पहले तो दो पॉइंटर क्रिएट करते हैं। एक नोड स्टार करंट, जो बेसिकली हेड को कॉपी करेगा, और एक नोड स्टार प्रीवियस। प्रीवियस क्या करेगा, प्रीवियस हेड से करंट से पहले वाले नोड को स्टोर कराएगा। तो स्टार्टिंग में तो हेड, करंट जो है हेड को पॉइंट कर रहा है ना। तो करंट से पहले, हेड से पहले कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो स्टार्टिंग में नल को, नल असाइन होगा प्रीवियस को। एंड देन इसके बाद एक वाइल लूप रन करेंगे। और ये नोड कब तक चलेगा, जब तक हमारा करंट नॉट इक्वल टू नल है। और लूप के अंदर जाते ही अपने लोग एक तीसरा पॉइंटर जो है वो क्रिएट कर लेंगे, नोड स्टार पी नेक्स्ट। तीसरा पॉइंटर अभी हम लोगों ने पहले क्यों नहीं क्रिएट करा, क्योंकि ये वाला कंडीशन मस्ट है ना पहले। अगर करंट नल हो गया और हमने पी नेक्स्ट क्रिएट करा, तो सिंटेक्स एरर आने लगेगा, क्योंकि नल के आगे कोई भी एलिमेंट बिलोंग ही नहीं करता है। तो
इससे बचने के लिए हम लोगों ने क्या करा, हमने पहले चेक करा कि करंट हमारा नल तो नहीं है, और फिर हमने क्रिएट करा नोड स्टार पी नेक्स्ट। तो बेसिकली यहाँ लॉजिक ये था, और इसको क्या करा, पी नेक्स्ट को जो है वो करंट का नेक्स्ट वाला वैल्यू स्टोर करेगा। तो करंट ऑफ नेक्स्ट, एंड देन अब हमने तीनों पॉइंटर क्रिएट कर लिया है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, कनेक्शन को पहले रिवर्स करते हैं। तो जो करंट का नेक्स्ट है वो प्रीवियस को पॉइंट करेगा, और इतना करने के बाद कनेक्शन रिवर्स हो गया। इतना करने के बाद अब अपने लोग तीनों पॉइंटर को रिवर्स करना है। तो पहले कौन सा पॉइंटर को रिवर्स करना है, प्रीवियस को। तो प्रीवियस को क्या साइन कर देंगे, करंट, एंड देन करंट को क्या कर देंगे, करंट को कर देंगे पी नेक्स्ट, जिसमें हम लोगों ने पहले स्टोर कर रखा है वैल्यू, बेसिकली करंट ऑफ नेक्स्ट। और तीसरा पॉइंटर कब अपडेट होगा, फिर से जब व्हाइल लूप स्टार्ट होगा, देन पी नेक्स्ट एक क्रिएट होगा और वो करंट ऑफ नेक्स्ट को स्टोर करेगा, है ना। तो इतना करते ही हमारा लिंक लिस्ट का हर एक कनेक्शन रिवर्स हो जाएगा। अब बेसिकली बचा है क्या, हेड और टेल को अपडेट करना। तो हमने क्या कहा था कि जो टेल को क्या कर देंगे, हेड कर देंगे, और जो हमारा हेड होगा वो प्रीवियस होगा, प्रीवियस वाला पॉइंटर। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि प्रीवियस वाला जो पॉइंटर है वो लिंक लिस्ट के सबसे लास्ट में पहुंच चुका होगा इटरेट करते करते, है ना। तो फाइनल हमारा कोड ये होने वाला है। तो ये हमारा फाइनल कोड है। मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फंक्शन का टाइप है void, नाम रखा हमने रिवर्स लिस्ट, है ना। हमने क्या करा, दो नोड क्रिएट करा, एक करंट और एक प्रीवियस। करंट को क्या असाइन करा, हेड, और प्रीवियस जो है वो करंट से एक स्टेप पहले रहेगा। तो अभी हेड के लेफ्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो स्टार्टिंग में उसको नल वैल्यू असाइन करा, और एक वाइल लूप रन कराया, जिसमें जब तक करंट हमारा नल नहीं है तब तक क्या करेंगे, एक पहले तो करंट के नेक्स्ट वाले वैल्यू को स्टोर करा लेंगे पी नेक्स्ट में। तो हमने एक नोड क्रिएट करा, नोड स्टार पी नेक्स्ट, उसको असाइन कर दिया करंट ऑफ नेक्स्ट, एंड देन उसके बाद क्या किया, कनेक्शन को रिवर्स करा। कनेक्शन को रिवर्स कैसे करेंगे, करंट ऑफ नेक्स्ट को प्रीवियस की तरफ पॉइंट करा देंगे, एंड देन प्रीवियस को अपडेट करा करंट, करंट को अपडेट करा पी नेक्स्ट, और ये वाइल लूप खत्म होते ही क्या होगा, हमारा सारा कनेक्शन रिवर्स हो जाएगा। और सारा कनेक्शन रिवर्स होने के बाद बचा हेड और टेल को अपडेट करना। तो पहले अपने लोग टेल को क्या करा, हेड असाइन कर दिया। और हेड को कैसे अपन लोग एक्सेस कर पाएंगे, जो हमारा प्रीवियस वाला पॉइंटर है, प्रीवियस वाला पॉइंटर अब एट द लास्ट इटरेट करते करते लिंक लिस्ट के सबसे लास्ट में पहुंच चुका होगा, और जो हमारा लास्ट वाला एलिमेंट होगा वही हेड होगा। तो हेड को क्या असाइन कर देंगे, प्रीवियस। तो इतना करते ही हमारा लिंक लिस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।